इस शिविर के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और मेरे प्रवचन के पश्चात हम एक दूसरे से कुछ समय के लिए विदा लेने वाले हैं, मतलब अलग होने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, अ, मैं आपसे एक ये कहना चाहता हूं कि इस शिविर को आप बड़ी गंभीरता से आपने लिया है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो शिविर की जब समाप्ति होगी, शिविर जब खत्म होगा, तो उसे समाप्ति के रूप में ना देखें, एक शुरुआत के रूप में देखें कि जहां से भी समाप्ति होती है वहां से सही प्रारंभ होता है। तो मैंने मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी क्षमता के आधार पर जितना भी बताया है, अगर उसमें से आपको कुछ समझा है, कुछ आपने जाना है, तो उसको केवल अपने स्मरण तक मत रखे, केवल शब्दों के ज्ञान तक मत रखे, तो उसको अनुभव के रूप में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करें, जीने का प्रयास करें। और जीने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, यह जागृति मेरे हित की है, मेरे कल्याण की है, इससे मुझे लाभ हो रहा है, तो आप इस जागृति का विकास करने का जो क्रम है उसको जारी रखें। और अगर आपको लगता है कि ये कोई फायदे की नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अनुभव लीजिए, मेरा ये कहना है। केवल शब्दों तक मुझे जानकारी मिली यहाँ तक सीमित ना रखे। पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये सत्यता, यह जो जागृति है, जैसा मैंने पहले ही दिन कहा कि मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है। मराठी में जिसे हम कहते हैं कि माणसाला माणूसपण प्राप्त करून देते ही जागृती। आणि और मनुष्य प्राणी के ही रूप में अगर हमको जीना है, तो फिर जागृति की, स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मनुष्यत्व प्राप्त करना है, मनुष्य के रूप में मनुष्यत्व का जीवन जीना है, जैसे कि बाबा साहब कहते थे कि मनुष्यत्व को प्राप्त करना यह सच्चा धर्मांतर है, तो बाबा साहब ने केवल जातिगत, जातीयता के उत्पीड़न के कारण ही धर्मांतर नहीं किया। अन्य अत्याचार होते हैं, इसलिए यह धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जा सकते थे, तो कोई और धर्म का स्वीकार कर सकते थे। बौद्ध धर्म ही क्यों लिया, यह एक सवाल है। आप इस पर भी सोचे कि व्हाई बुद्धिज्म ओनली, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही स्वीकार बाबा साहब ने क्यों किया, बाकी किसी धर्म का क्यों नहीं। उर्गेन संघरक्षित जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छा उनका एक प्रवचन है, किताब के रूप में भी प्रकाशित हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति, वहां ये सवाल भंते ने इसका जिक्र किया है और उसका उत्तर भी बहुत ही सटीकता से, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण उन्होंने उसका उत्तर दिया है, तो आप अवश्य पढ़िए। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म ही क्यों लिया, इसकी कारण मीमांसा चिकित्सा करते समय हम एक ही दिशा में हम बढ़ते हैं, एक ही बात पर आकर रुकते हैं, और वह है इंसानियत, मनुष्यत्व। कि बाकी प्राणियों के, जानवरों के, पशु के, पंछियों के से हम अलग है, मनुष्य अलग है, और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना और मनुष्य को मनुष्य के रूप में विकसित होने की का अवसर प्रदान करना, ये धम्म का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब ने, अगर आप उनके कई भाषणों को देखते हैं, उनके लेखों को देखते हैं,
तो आप यही पाएंगे कि बाबा साहब हर वक्त मनुष्य और उसका विकास इसी की बात करते हैं, और बाकी जो कुछ भी है वह केवल साधन मात्र है। बाबा साहब ने कहा है कि कोई भी धर्म हो, जो सच्चा धर्म है उसका एक ही उद्देश्य होता है, और वह है व्यक्ति विकास। अब व्यक्ति विकास यह कोई चमत्कार से, कोई जादुई की छड़ी से नहीं होगा, तो वह स्वयं को करना पड़ता है। और विकास के लिए हमें स्मृति को विकसित करना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, जागना पड़ता है, मन से, बौद्ध बुद्धि से हर चीज को बखूबी समझना पड़ता है, और समझकर उसे आचरण में लाकर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो यह मनुष्य की विशेषताएं हैं। और इसी क्रम में यह स्मृति का विकास कैसे करें, जागृति का विकास कैसे करें, यह हमने पिछले विगत 3 दिनों में देखा कि यह क्रमिक विकास कैसे हो सकता है, कि जब तक आप स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होते। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, चलना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको तो पहले जागना पड़ेगा। सोए हुए व्यक्ति को आप कैसे कहेंगे कि आप चलिए आगे बढ़िए? उठा ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है। सोया है तो वो तो एक ही जगह रुक जाएगा, उसकी जिंदगी थम जाएगी। इसलिए चलने के पहले उसे जागना पड़ेगा, जाग कर उसे बैठना पड़ेगा, बैठकर खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होने के बाद उसे सही दिशा में चलना पड़ेगा। और सही दिशा में चलने के लिए उसे स्मृति का विकास करना पड़ेगा। अन्यथा अगर स्मृति ही नहीं रही तो सही रास्ता पकड़कर नहीं चल पाएगा, भटक जाएगा। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि जो स्मृति भ्रंश होता है, विमनस्क व्यक्ति होते हैं, मेंटली डिअरेंज होते हैं, जिसकी स्मृति चले जाती है, खो जाती है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी बात की सुध नहीं रहती। तो इस तरह से वह रास्ता भटक जाता है। और बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म का रास्ता हमें दिखाया, अगर हम स्मृति पूर्वक उस पर नहीं चले, अगर हम जागृति पूर्वक उस पर कदम नहीं रखे, तो हम पाएंगे कि बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर चलने के बजाय हम किसी और रास्ते पर चलने लगते हैं, पुराने रास्ते को भी पकड़ लेते हैं, या पुराना रास्ता छोड़कर कोई दूसरा नया रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। नाम तो बाबा साहब का लेते हैं, नाम तो बुद्ध का लेते हैं, लेकिन चलते किसी दूसरे राह पर है। और आज अगर आप अपने इर्द गिर्द, अपने इस समाज पर एक दृष्टिक्षेप डालते हैं, तो आपको यही नजर आएगा कि भले ही हम अम्बेडकरवादी कहलाते हैं, बौद्ध कहलाते हैं, लेकिन आज भी पुराने ही धर्म का आचरण करते हैं, या फिर कोई नए धर्म को चुनते हैं और वहां चले जाते हैं। तो ये भटकाव हो गया, एक प्रकार से यह भटकना हो गया। सही रास्ता जो बाबा साहब ने दिखाया है उसको छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना हुआ। और इसका एक ही कारण है कि हमने स्मृति, जागृति को कभी महत्व नहीं दिया, उसको नजरअंदाज किया। और बौद्ध धम्म में जागृति या स्मृति को बहुत ही अहमियत दी गई है। तो हमने देखा कि जागृति के 4 स्तर होते हैं, और पहले 3 स्तरों को हमने गत 3 दिनों में देखा, और आज हम चौथे और अंतिम स्तर की जागृति को देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चौथे प्रकार की जागृति या स्मृति या जागृति का चौथा जो स्तर है, उसको सत्यता की जागृति ऐसा कहते हैं। ट्रुथ, अंग्रेजी में ट्रुथ कहते हैं, सत्य, या उसको धर्म की जागृति भी आप कह सकते हैं। धर्म की जागृति या सत्यता की जागृति, क्योंकि सत्य को ही धर्म कहा जाता है, धर्म को ही सत्य कहा जाता है। बाबा साहब ने
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह एक अपना एक भाषण था जो लाहौर में वे दे नहीं पाए जात पात तोड़ो मंडल के समक्ष। किसी कारणवश वह जो भाषण था वह रद्द हो गया। तो बाबा साहब ने उसकी एक किताब छपवाई, प्रकाशित किया, जिसका नाम है जाति निर्मूलन, अंग्रेजी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके शुरुआत में ही बाबा साहब दो महामानवों का, दो दार्शनिकों का जिक्र करते हैं, जिसमें पहले है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का एक देशना है, वहां वह लिखते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि सत्य को सत्य के रूप में जानो और असत्य को असत्य के रूप में जानो। अब हालांकि ये कितना सीधा सरल ऐसा एक वाक्य है, सत्य को सत्य के रूप में जानो, असत्य को असत्य के रूप में जानो, बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन इस पर चिंतन करना और चिंतन करके वाकई में सत्य को सत्य समझना और असत्य है उसको असत्य समझकर बाजू में रख देना कितना कठिन है। और इसके लिए स्मृति की नितांत आवश्यकता होती है। और यही है सत्य को सत्य जानना, मतलब सत्यता की जागृति रखना है। ये चौथे प्रकार की जो जागृति है बाबा साहब ने अपने उस किताब में दी है। तो सत्यता की जागृति या धर्म की जागृति आखिर क्या है? उसके पहले मैं मनुष्य अजागृत क्यों होता है यह तो हमने देखा, विस्मृति में क्यों चले जाता है यह भी देखा, और विस्मृति में जाना इसका मतलब है गलतियां करना, या जिसको हम मनुष्यत्व के विकास के दिशा में जाने के बजाय उसके विरुद्ध दिशा में सफर करना। तो इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, मराठी में उसको अधोगति कहते हैं। बुद्ध और उनके धम्म में अधोगति सी कारणे, क्या कारण है कि व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता और उसका पतन होता है, या यूं कहें कि इंसान होकर भी उसमें इंसानियत जन्म नहीं लेती और वह हैवान बन जाता है, मनुष्य होकर भी अमानुष बन जाता है। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि मनुष्य ऐसा क्यों बनता है, क्यों कि वह दुर्बल होता है, दुर्बल कमजोर होता है। मनुष्य को लगता है कि मैं बहुत बलवान हूं, लेकिन वास्तव में बौद्ध धम्म के दृष्टि में मनुष्य कमजोर होता है और स्मृति के अभाव के कारण, अज्ञान और मूढ़ता के कारण वह अपने आप को बलवान समझ बैठता है। तो इस तरह से यह जो दुर्बलता है, अभी आप चाहे कोई पेड़ देखिए, अगर वह कमजोर है तो जरा सी आंधी आई तो गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। कोई मनुष्य भी अगर कमजोर है, अशक्त जिसको कहते हैं, वीक है, तो ठीक से चल नहीं पाएगा, जरा सी ठोकर लगी या जरा सा कहीं धक्का लगा तो गिर जाएगा। तो वास्तविक जीवन में भी अगर हम दुर्बल है, शरीर से तो होते गिरते ही है, लेकिन मन से भी अगर दुर्बल है तो हम कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी हम लुढ़क सकते हैं। तो बुद्ध ने 5 प्रकार की दुर्बलताएं बताई है, जिसे बाधाएं भी कहते हैं। और यह दुर्बलताएं अगर दूर होती है तो इंसान बलवान बन जाता है। और बौद्ध धम्म में 5 प्रकार के या 10 प्रकार के ऐसे बल बताए गए हैं। 5 बल भी है और 10 बल भी है। 10 बल तनुजम हम अपने बुद्ध वंदना में कहते हैं ना, बुद्ध को 10 बल तनुजंग कहते हैं, 10 बलों से युक्त ऐसे बुद्ध थे। तो हमें भी इस बल का विकास करना है, बलवान बनना है। तो बलवान बनना मतलब कोई शरीर से पहलवान बनना नहीं है। तो मन को सुदृढ़ बनाना, मन को स्वस्थ बनाना, बलवान बनाना, इसका बौद्ध धर्म में अर्थ है।
अभी 5 प्रकार की दुर्बलताएं कौन सी है जो हमें हमारे पतन के लिए कारण होती है। तो आप सब जानते हैं, मैं उस पर कोई भाष्य नहीं करूंगा। 5 प्रकार की दुर्बलताएं, पहली है हिंसा करना, दूसरी है जो मेरी नहीं है चीज, वस्तुएं या संपत्ति, उस पर नजर रखकर उसको हासिल करने का प्रयास करना या चोरी करना, और तीसरा है दुराचार या व्यभिचार करना। चौथी चौथी दुर्बलता है झूठ बोलना, और पांचवी है नशा करना, या जो भी ऐसे पदार्थ है जो हमें नशा देते हैं, मराठी में कहते हैं गुंगी आणनारे, तो जिससे हम मदमस्त हो जाते हैं, मद में चले जाते हैं, मदहोश बेहोश हो जाते हैं, ऐसे चीजों के सेवन से दूर रहना। और इससे यह 5 जो बातें हैं, अगर यह 5 बातों से हम अलिप्त नहीं रहे, विरत नहीं रहे, और उसमें रत रहे, रत रहना और विरत रहना, ये बौद्ध धर्म के 2 शब्द है। और इसीलिए शीलों को चारित्यशील और वारित्यशील ऐसा कहा गया है। तो इन 5 बातों में जो रत रहता है, उससे वह दुर्बल कहलाता है बौद्ध धर्म। देखिए, 5 बातों से जो रत रहता है वह दुर्बल कहलाता है, और इस 5 बातों से, पंचशीलों से जो विरत होता है, मतलब पंचशीलों से मतलब ये नकारात्मक शीलों से नहीं तो सकारात्मक शील भी है। तो नकारात्मक शीलों से जो विरत होता है और जो सकारात्मक शीलों का आचरण करता है, जैसा कि हमने शिविर के हर दिन प्रारंभ में कहा, तो वह बलवान होता है। हालांकि लोगों की, मैंने पहले ही कहा कि गलतफहमियां बहुत है। कई लोग तो नशा करते हैं और अपने आप को बलवान कहलाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में नशा करने वाले लोगों को ही दुर्बल कहा गया है, कमजोर कहा गया है। और ऐसी जिस प्रकार से कोई भवन, बिल्डिंग, अगर उसकी नींव कमजोर हो तो कभी भी ढह सकती है। तो इसी प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति, भले ही उसे लगे कि मैं बलवान हूं, हालांकि पीने के बाद लोगों को ताकत आ जाती है लेकिन कभी ना कभी उसका जीवन ढह जाता है उस बिल्डिंग की तरह। कभी ना कभी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये होता ही है, क्योंकि यह स्वभाव है धम्म का। स्वभाव का अर्थ है धर्म, और धर्म को कहते हैं स्वभाव। तो यह नियति का, प्रकृति का स्वभाव है। जो कमजोर है वह गिरना ही है, जो अग्नि है उसका स्वभाव है जलाना, वो जलाएगी। तो जो अकुशल है उसके परिणाम अकुशल ही है, और इसी को सनातन धम्म कहते हैं। सनातन, त्रिकाला बाधित, ये ऐसा धर्म है कि जो अतीत में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है, और भविष्य में भी सत्य रहेगा। तो इस तरह की यह 5 दुर्बलताएं हैं, और इससे उभरकर व्यक्ति के रूप में अगर विकसित होना है, तो उसका पहला चरण अगर आपको छूना है, तो आपको स्मृति की आवश्यकता है। और यहाँ चौथे चरण में स्मृति के सत्यता की जागृति या सत्यता की स्मृति होना बहुत जरूरी है। सत्यता की जागृति रखना सही मायने में, हमने जो पिछले 3 स्तर देखे जागृति के, वे बहुत आसान भी है, थोड़े बहुत आसान है। लेकिन सत्यता की जागृति रखना अन्य सभी स्तर की जागृति या स्मृति से ज्यादा कठिन है। इस बात को आप ध्यान रखें। स्व जागृति से, दूसरों की जागृति से और वस्तु मात्र की जागृति से भी ज्यादा कठिन है सत्यता की जागृति रखना, लेकिन असंभव नहीं। इसीलिए कहते हैं कि धम्म को यूं कहें कि मानना या धम्म के शब्दों को कंठस्थ करना बहुत आसान है, मुखोद्गत करना आसान है, लेकिन धम्म को आचरण में उतारना बहुत कठिन है।
आपको इसके कई किस्से पता होंगे। बोधिधम्मा जो थे चीन में थे, उनका किस्सा पता है कि उन्होंने 2 शब्दों में धम्म को बताया, सब्ब पापस्स अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं ये तंग बुद्धान शासन। कहना आसान है, लेकिन बड़ों बड़ों को इसका आचरण करना कठिन जाता है। इस अर्थ से सत्यता को जानना, समझना और उसको कृति में, जीवन में उतारना भी बहुत कठिन है। तो जागृति, इस तरह से यह सत्यता की जागृति रखना कठिन है, इसलिए अब इसके उपाय तो होने चाहिए। अगर ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है तो कोई उपाय होंगे। तो आज हम उस उपायों पर यहाँ चर्चा करेंगे कि इसको, इसके दिशा में कैसे बढ़े। अब ये बहुत बड़ा विषय है। मैंने जो अपने कम अनुभव से, अपने छोटे से अनुभव के आधार पर जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ निकाले हैं, मैं आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, तो कैसे कदम रखे आगे, कैसे उस राह पर चले, तो इसकी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिसे हम पटियत्ती भी कहेंगे। अभी पटियत्ती मतलब जानकारी लेना, पर्याप्त जानकारी चलने के लिए। लेकिन पटी प्रति या पटिपत्ति आपको करना है। मैं पटियत्ती बताता हूँ, पटिपत्ति आपको करना है और प्रतिवेदन भी आपको करना है। मैं नहीं करवाऊंगा, बुद्ध ने भी नहीं कहा, और इसलिए बुद्ध कहते थे कि मैं केवल मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। तो बुद्ध के ही देशना को हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कई उपाय सुझाए गए हैं, और इस उपायों के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, प्रैक्टिस से, ऐसा कहते हैं कि सत्यता, जिसे लोकोत्तर सत्यता भी कहेंगे, ये जो जागृति है उसकी या स्मृति रखने में हमें सहायता होती है। उस उपाय को अख्तियार करने से, केवल पढ़ने से नहीं। तो देखते हैं हम कि कौन कौन से उपाय हैं। तो यह जो जागृति है सत्यता की, यह सीधी सीधी और अविचलित, अनशेकन ऐसी ध्यान की अवस्था है ना। कठिन, मैंने पहले ही कहा कि ये कठिन है। तो जागृति की, सत्यता की जागृति, धम्म की जागृति को ही क्या कहते हैं? लोकोत्तर सत्यता कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ। हालांकि ये आप थोड़ा सा ग्रहणशील होकर समझने का प्रयास करें, और ये कितना कठिन है आपको लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है। मैं पुनः एक बार आपको बताता हूं। तो जो लोकोत्तर सत्यता हम जिसको कहते हैं, यह लोकोत्तर जागृति या स्मृति रखने में यह जो उपाय है, यह हमें सहाय करते हैं, मदद करते हैं। और यह जागृति सीधी सीधी और कुछ नहीं, अविचलित, अनशेकन, बिना हिलने वाली, पर्वत की तरह। अब देखिए, पर्वत पर्वत अनशेकन होता है, कितने भी आंधी तूफान आए वह जरा भी नहीं हिलता। बाबा साहब को हम महामेरु कहते हैं, पर्वत कहते हैं। कितने संकट आए, कितनी अड़चने, बाधाएं आई, लेकिन बाबा साहब जरा भी हिले नहीं और आगे ही बढ़ते गए। बुद्ध को भी हम देखते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में, वो इसका निदर्शक है, अविचलता, अनशेकन ट्रुथ। तो ऐसी अविचलित, ऐसी ध्यान की अवस्था को ही सत्यता की जागृति या यूं कहें कि धर्म की जागृति कहा गया है। अब इसके कई रूप हैं, अलग अलग उसके प्रकार कह सकते हैं आप, रूप कह सकते हैं। और इसमें मतलब कई उपाय हैं इस जागृति को विकसित करने के। मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसके उपाय क्या है, कि इस जागृति को कैसे विकसित करें। तो इसके कई रूप है, कुछ रूपों को या कुछ प्रकार को हम देखेंगे, कुछ उपायों को हम देखेंगे। तो इसका सबसे, पूरे विश्व में जो भी बौद्ध देश है, बौद्ध राष्ट्र है, और बौद्ध जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें भी ये बताया गया है, या यूं कहें कि बौद्ध जगत में एक रूप, एक उपाय सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और वह आपको पता है क्या है। वह प्रसिद्ध रूप है, प्रसिद्ध उपाय है बुद्धानुस्मृति। सबको पता है।
हम बुद्धानुस्मृति का ध्यान भी करते हैं। तो बुद्धानुस्मृति के ध्यान से हम सत्यता की और कदम बढ़ाते हैं, हम सत्यता के प्रति जागरूक होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भी, चाहे धम्ममित्र हो, चाहे धम्मचारी हो, धम्मचारिणी, अगर बुद्धानुस्मृति जिन्होंने किया होगा, आप देखेंगे कि सत्य के से हम कनेक्ट होते हैं, पल भर के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन सत्यता से हमारा नाता जुड़ जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के पश्चात हम भूल जाते हैं, लेकिन कभी न थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, हमें एक ग्लिम्स, झलक मिलती है, और बुद्ध के इस बुद्धानुस्मृति के कारण हम उस जागृति, उस सत्यता के प्रति जागरूक होते हैं। खैर, ये शुरुआत भी हो सकती है, जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे ये जागृति बढ़ती जाएगी। तो बुद्धानुस्मृति, अब इसका क्या अर्थ है? तो सत्यता मतलब सत्यता का जो अंश है उसको हम बुद्ध कहते हैं, और सत्यता का रूप प्रबुद्ध मानवीय गुरु के रूप में दर्शाया गया है। सत्यता को बुद्ध के रूप में दर्शाया गया है, और यह प्रबुद्ध मानव है, और समूचे मानव का यही आदर्श है। इसको मानव के गुरु के रूप में जिसका हम स्मरण करते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्मरण नहीं करते। बाकी धर्मों में ध्यान जो है वो भगवान का लगाया जाता है, ईश्वर का। तो बौद्ध धर्म में हम जब बुद्धानुस्मृति करते हैं तो बुद्ध को प्रबुद्ध एक मानव के रूप में वे जन्मे, और मानव के रूप में ही उन्होंने स्वयं के प्रयास से बुद्धत्व की प्राप्ति की, यह समझकर हम उसको स्मरण करते हैं उनको। तो इस तरह से प्रबुद्ध मानवीय गुरु के रूप में बुद्ध का स्मरण करना या स्मरण रखना, तो इसमें दो प्रकार है। पहला तो बुद्ध के बाहरी रूप का स्मरण करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं, बाहरी रूप का। अभी मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको नहीं दूंगा, आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़े, अवश्य पढ़े। बाबा साहब ने ये मार्ग वहां बताया है। बाबा साहब ने अंत में बुक, उस किताब के उस ग्रंथ के अंत में कहा है कि बुद्ध कैसे दिखते थे। देखिए, बुद्ध कैसे दिखते थे, तो लोगों ने जो ऐतिहासिक दृष्टि से उनका वर्णन किया है, वह वर्णन बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में आपको दिया गया है। तो यह है बुद्ध का बाहरी रूप। कल्पना कीजिए कि एक 6 फुट से भी ऊंचे व्यक्ति, सुनहरा सुनहरी उनकी काया, और उनकी वो तेजपूर्ण आभा, चेहरे पर महाशांति, महाकरुणा, महामैत्री से भरे हुए वे बुद्ध, 35 साल के उम्र के, और उनका एक चीवर बहुत ही सुंदर तरीके से पहना है। जब वे खड़े हैं तो उनका खड़ा रहना भी एक अलग अलग एक प्रकार से प्रभाव डालने वाला होता है। वे चलते भी है तो बहुत ही स्मृतिपूर्वक चलते हैं। तो बुद्ध का किसी की ओर देखना, उनकी आंखें जो करुणा से भरी है, जो स्मित है चेहरे पर, जो एक खुशी उनके चेहरे पर है, जो तेज है, अभी वो बहुत सारी गुण उनके बताए गए हैं उनमें, ये धर्म ग्रंथों में भी बताया है, आप पढ़ सकते हैं। या फिर बुद्ध एक किसी पेड़ के नीचे किसी आसन पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बड़ी शांत मुद्रा है, निश्चलता है, अविचलता है। कैसा रूप होगा, कैसे दिखते होंगे? तो बुद्ध जैसे दिखते थे, तो उनके बाह्य रूपों को याद करके, उनके बाहरी रूप को का स्मरण करके हम, या यूं कहें कि उनकी प्रतिमा का स्मरण करके। अभी हमारे यहाँ तो प्रतिमाएं बहुत सारी है, आप देखिए बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुंदर होती है। तो उस प्रतिमा का स्मरण करके कि कितने सुंदर है बुद्ध रूप, कितने सुंदर, कितने प्रभावी, कितने तेज पूर्ण। तो इस तरह से आप बुद्ध के इस संपर्क में आ सकते हैं, बुद्ध की स्मृति जगा सकते हैं। इन सब में सत्यता जो है वह आप देख सकते हैं। एक ग्रंथों में एक बड़ा अच्छा वाक्य आया है, धम्मं धम्मं एव सत्करोन्तो तथागते अभिवादनं।
ये बुद्ध के उसी गुणों को या प्रतिमाओं को बताता है। मन में बुद्ध के कार्य, अब दूसरी जो बात है प्रतिमा के पश्चात, जहां से आपने शुरुआत कर ली बुद्धानुस्मृति की, बाहरी रूप को देखकर, अब दूसरी जो स्टेज है, दूसरा जो चरण है, वह है बुद्ध के गुणों का स्मरण करना। अभी हमने बाहरी रूप का स्मरण किया, अब बुद्ध के गुण क्या है उसका स्मरण करना। तो बुद्ध किसे कहते हैं? हर कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं होता। बुद्ध वही होता है जिनमें उन गुणों का परमोच्च या परिपूर्णता से विकास होता है। और बुद्ध के कई गुण हैं, लेकिन उनको 4 बातों में उसको दर्शाया गया है, आप जानते हैं, और वह है 4 ब्रह्म विहार: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो बुद्ध महामैत्री पूर्ण, महाकरुणावान, उपेक्षा से भरे हुए, मुदिता से भरे हुए, और इसके साथ बुद्ध के और कई गुण भी है, लेकिन इन 4 गुणों का भी स्मरण करके हम बुद्धानुस्मृति कर सकते हैं। तो यहाँ हम बुद्ध के कार्य और गुण दोनों का स्मरण करते हैं, उनके कार्य और गुणों का। तो बुद्ध के गुणों को ही धम्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में धम्म और कुछ नहीं, बुद्ध के गुण है, उनके अनुभव है जो उन्होंने बयान किए। तो बुद्ध के कार्य और बुद्ध के गुण या धम्म को स्मरण में रखना, स्मरण में लाना। अब यही, ये जो मैंने कहा ना, धम्म एवं सक्करोन्तो तथागते अभिवादनं, तो बुद्ध के कार्य, बुद्ध के गुण, इसको मन में लाना, यही बुद्ध वंदना है, ऐसा कहा गया। ये बुद्ध वंदना की परिभाषा है। तो फिर बुद्धानुस्मृति का अर्थ है बुद्ध के गुण या कार्य। अब कौन से गुण है मैंने बताए, लेकिन और गुण है। और बुद्ध वंदना में, त्रिरत्न वंदना में पहली ही वंदना है बुद्ध वंदना, जिसमें बुद्ध के 9 गुण बताए गए, 9 गुण। और हम जब बुद्धानुस्मृति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बुद्ध के इन्हीं गुणों का स्मरण करके अपने आप से जोड़ते हैं। देखिए उस वक्त क्या होता है, जिन्होंने किया उनका अनुभव है, हम सीधे उस सत्यता के संपर्क में आते हैं। बुद्ध के गुणों के संपर्क में आना मतलब उस सत्यता के प्रति जागरूक होना है, अवेयर होते हैं। उस वक्त हमारे मन में दूसरे ख्याल नहीं होते, पल भर के लिए ही सही। अभी डॉक्टर रूपाताई कुलकर्णी, जिनकी एक किताब है हमने प्रकाशित की, तो उसमें भी बुद्ध के 7 गुण बताए गए। प्रमाण पुरुष बुद्ध, आप उस किताब को अवश्य पढ़ें। और वह 5वीं शताब्दी में जो धम्म कीर्ति नामक एक बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हुए हैं, बोधिसत्व ही कहते हैं उनको, तो उनकी एक किताब है प्रमाण वार्तिका, ये संस्कृत में है मूल। और उसके एक प्रकरण पर रूपाताई ने एक किताब लिखी है, बुद्ध प्रमाण पुरुष बुद्ध, जिसमें बुद्ध के 7 गुण दिए गए हैं। और इस आधार पर यह दर्शाया गया है धर्मकीर्ति ने कि इन 7 गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध प्रमाण पुरुष है, वे काल्पनिक नहीं है। तो बुद्ध के और भी 7 गुण हैं, अगर आप उस किताब में पढ़ते हैं तो आपको बुद्धानुस्मृति करने में और आसान हो सकता है। तो इस तरह से बुद्ध के जो गुण है वह है श्रद्धा है, वीर्य है, जागृति है, जैसे बुद्ध को जागृत कहते हैं ना, अवेकन, प्रज्ञा है, मैत्री है, करुणा है, समाधि है। तो ऐसे कई गुण बुद्ध के हो सकते हैं। और संघरक्षित ने, उर्गेन संघरक्षित जी ने अपनी किताब बुद्ध मानव का आदर्श, उस किताब में भी जो हमारे इसमें पाठ्यक्रम जो है हमारा, जिसमें हम पढ़ाते हैं मित्रों को, सहायकों को, उस अभ्यास क्रम में भी वह लागू है, उसमें भी बुद्ध के गुण दिए गए हैं। तो इस तरह से इन बुद्धों के इन गुणों का स्मरण करना, यह बुद्धानुस्मृति है। और इस उपाय से, इस मार्ग से हम जागृति के संपर्क में आ सकते हैं, हमारे मन में जागृति का विकास कर सकते हैं, हम सत्यता की जागृति को बढ़ा सकते हैं, धर्म की जागृति को बढ़ा सकते हैं, ये उसके उपाय है। अब इसके व्यतिरिक्त धम्म के प्रति या सत्यता की जागृति का विकास करने के और भी कई तरीके हैं। तो जैसे हमने देखा कि बुद्धानुस्मृति या बुद्ध के बाहरी रूप और बुद्धों के गुणों का स्मरण करना, यह एक उपाय है, यह एक मार्ग है। वैसे ही
बुद्ध ने बताए हुए अपने अनुभव का स्मरण करना, मतलब धम्म का स्मरण करना। तो धम्म को भी समझना बार बार, यह भी सत्यता की या धर्म की जागृति बढ़ाने का एक मार्ग है, यह उपाय है। तो फिर अब बुद्ध का धम्म क्या है? तो आपको पता है बुद्ध का धम्म। लेकिन कई बार यह सवाल आता है कि आखिर बुद्ध का धम्म क्या है? 4 आर्य सत्य है, भवचक्र है, प्रतीत्य समुत्पाद है, या और कुछ है, या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील है। हाँ, ये सब बुद्ध का धम्म ही है। लेकिन बुद्ध का धम्म एक शब्दों में अगर हम बयान कर सके, बता सके, तो वह है प्रतीत्य समुत्पाद। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सिद्धार्थ को, वे मानव थे और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई, बोधि प्राप्ति हुई। मतलब क्या हुआ? तो जो 3 बातें हैं वह उनको प्राप्त हुई, उनका ज्ञान हुआ, और उसमें से एक बात है प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान होना। अब प्रतीत्य समुत्पाद मतलब बुद्ध का धम्म है, उसके उनके अनुभव है। और जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है, भवचक्र है, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है, यह जो बाकी जो भी सिद्धांत है वह उसी प्रतीत्य समुत्पाद के व्यावहारिक रूप है, उसी से निकले हुए हैं। या यूं कहें कि प्रतीत्य समुत्पाद समझाने के ये माध्यम है। और बुद्ध ने अलग अलग माध्यमों को चुना। यूं कहें कि अब इसको रूपक के प्रतीकात्मक रूप में कैसे बताया, तो मैं सोच रहा था, तो मेरे जहन में एक बात आई कि मानो कि एवरेस्ट शिखर है, पर्वत है ना, हिमालय, तो उसका एवरेस्ट शिखर है और शिखर पर बहुत सारे लोग चढ़ते रहते हैं, पर्वतारोही वहां जाते रहते हैं। तो शिखर यह निर्वाण है, अंतिम उद्देश्य है। अब उस शिखर पर चढ़ने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि उस शिखर से बुद्ध ने, आपके सुविधा के लिए, उस शिखर पर बैठे बुद्ध ने रस्सियों से बंधी हुई सीढ़ियां चारों दिशा में छोड़ दी है नीचे, लेकिन उसका हुक वहां लटका हुआ है, वहां बंधी हुई है शिखर पर। अब वो पर्वत के चारों दिशाओं में सीढ़ियां नीचे आई है। अब कौन सी सीढ़ी से चढ़ना, ये आपका आपका निर्णय है, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हर सीढ़ी आपको निर्वाण तक ही लेके जाएगी। तो ये मैंने अपने मन से इस रूपक को निकाला है, बयान किया है आपके सामने। कहीं से भी चढ़िए, आप पहुंचेंगे उस चोटी तक ही। तो चाहे आप पंचशील का आचरण करें, चाहे आप आर्य सत्य को समझे, चाहे भवचक्र को समझे, प्रतीत्य समुत्पाद को, ये ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग को समझे, कहीं से भी लीजिए, या सब्ब पापस्स करणं कुशलस्य, इसको लीजिए, बस एक ही गाथा, आप निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। चाहे आप आनापान सती करें, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि अगर आनापान सती का भी ध्यान आपने पूरी क्षमता के साथ किया, तो कम से कम 7 दिन में आप निर्वाण पद प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुद्ध के सतीपट्टान सुत्त में बुद्ध कहते हैं। उस सुत्त में कहा है, तो देखिए। लेकिन ये समझना आसान है, उस कोई भी सीढ़ी पकड़कर चढ़ना बड़ा कठिन है। लेकिन हम एक साथ सभी सीढ़ियों से चढ़ भी नहीं सकते। हाँ, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, उन सीढ़ियों के महत्व को, उसके बाहरी रूप को समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बुद्ध के बताए हुए धम्म के बाहरी रूप को ही ज्यादा जानते हैं। धम्म ऐसा है, पंचशील मुझे मुखोद्गत है, मैंने जान लिया, हो गया। हम चढ़ते नहीं उस सीढ़ी पर, कदम नहीं रखते, और चढ़ने के लिए ताकत लगती है और स्मृति भी लगती है। अगर स्मृति ही नहीं कि मुझे कहाँ चढ़ना है, तो आप चढ़ेंगे ही नहीं, आप सीढ़ियों को नहीं पकड़ेंगे, पैर भी नहीं रखेंगे और गिर जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे। तो देखिए स्मृति का कितना महत्व है, धम्म को समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से धम्म को भी इस तरह से प्रतीत्य समुत्पाद के अलग अलग, यह व्यावहारिक, या आज की कंप्यूटर की भाषा में कहे तो वे सभी जो बातें हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग से लेकर, तो सभी ये प्रतीत्य समुत्पाद का एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की भाषा में। तो इस तरह से धम्म की जागृति रखकर, धम्मानुस्मृति,
रखकर भी हम जागृति का विकास कर सकते हैं। तो धम्म में आपको पता है कि शून्यता है, स्वयं प्रतीत्य समुत्पाद है, आनापान सती यह ध्यान है, मैत्री भावना है, इस तरह से पंचशील है। तो धम्म के ऐसे कई कई ऐसे रूप है जिसके आधार पर चार आर्य सत्य यह महत्वपूर्ण है। ये चार आर्य सत्य प्रतीत्य समुत्पाद का ही व्यावहारिक रूप है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इन अलग अलग प्रकार से आप धम्म को जानकर, धम्म को समझकर सत्यता के प्रति अपनी जागृति का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से धम्म जो है यह बताया गया है। अभी हम इसको फिर समझे कैसे जागृति से, और कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन धम्म हमें ठीक से नहीं समझता। तो बुद्ध धम्म में इसके उपाय बताए गए हैं, और वह है ध्यान का माध्यम। ये प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष साधन है, और बेसिक है आनापान सती और मैत्री भावना। तो आप सभी को इसका गहरा अनुभव है। तो शून्यता हो या प्रतीत्य समुत्पाद हो, तो इन दो ध्यान के जो प्रकार है, आनापान सती और मैत्री भावना, इसे समथा या शमथा भावना कहते हैं। ये बुनियाद है, ये आधार स्तंभ है। अगर यह मजबूत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि कमजोर व्यक्ति की क्या निशानियां हैं, वह 5 निशानियां हैं। तो ये जो ध्यान है यह आपको बलवान बनाता है और आगे चढ़ने की, आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। तो आपने देखा कि आनापान सती और मैत्री भावना में क्या होता है। तो 4 बातें होती है। पहली बात कि हम स्थिर होते हैं। दूसरा, हमें शांति मिलती है, हम शांत होते हैं। और एकाग्रता का विकास होता है, कंसंट्रेशन। और चौथी बात है, हम में सकारात्मकता विकसित होती है। तो पहले जो 3 है, स्थिरता, शांति, एकाग्रता, यह आनापान सती से मिलता है। स्मृति जगती है, स्मृति का विकास होता है, और सकारात्मकता हमें मैत्री भावना से मिलती है। और इन 4 बातों को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, हम निवरणों को खत्म कर देते हैं। देखिए, जब आप स्थिर है, शांत है, एकाग्र है, स्मृति आपकी जगी है और आप सकारात्मक है, तो 5 जो न्यूरॉन है वह आपके आसपास भी नहीं मिलेंगे, वे भटकेंगे ही नहीं। यूं समझिए कि वो 5 जो है वे आपके बॉडीगार्ड है या बाउंसर है। तो जब आप आनापान सती और मैत्री भावना करते रहते हैं तो ये 5 न्यूरॉन कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अब 5 न्यूरॉन क्या है, जिसको विघ्न कहते हैं, बाधाएं कहते हैं। तो इनका शमन करने से ये जो मैंने कहा, स्थिरता, शांति, एकाग्रता और सकारात्मकता, ये तब आती है, जगती है, जब हम इन न्यूरॉनों का शमन करते हैं। इन विघ्न का, बाधाओं का शमन करने से चित्त एकाग्र होता है। इसलिए इसे समथा या शमथा भावना कहते हैं, चित्त की एकाग्रता। और जब चित्त की एकाग्रता होती है तो न्यूरॉन टूट जाते हैं, न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं। तो सतिपट्ठान सूत्र में इनको ये बताया गया है। तो धम्म की जब स्मृति रखते हैं, धम्मानुस्मृति करते हैं, तो एक प्रकार से हम 5 प्रकार की स्मृतियों में प्रस्थापित होते हैं, जिसे सतिपट्ठान सूत्र कहते हैं। सती यानी स्मृति, पट्ठान यानी प्रस्थापित होना। अभी जैसे किसी विहार में, एक विहार तो बना लिए लेकिन वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कहीं से मूर्ति लाते हैं और उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं विहार में। ठीक इसी तरह हमारे मन में हम स्मृति की प्रस्थापना करते हैं, जिसको सतीपट्ठान कहते हैं। तो 4 प्रकार के प्रस्थान होते हैं या प्रतिष्ठापना होती है। तो 4 प्रकार की हम प्रतिष्ठापना करते हैं, जिसमें पहला है कायानुपස්සना। तो कायानुपස්සना का अर्थ है, यह काया है, यह देह है, इसको देखना, बस इतना ही देखना कि यह शरीर है, ये कायानुपස්සना है। दूसरा है वेदनानुपස්සना।
कि वेदना क्या है, संवेदना क्या है, इसको देखना, सुखद है, दुखद है, या ना सुखद है ना दुखद है, तो वेदनानुपස්සना है। और तीसरा है चित्तानुपස්සना, तो यह चित्त है। अब चित्त भटकते रहता है, तो क्या चित्त राग युक्त है या राग विहीन है? क्या चित्त दोष द्वेष युक्त है या द्वेष से विहीन है? क्या चित्त मोह युक्त है या मोह से विहीन है? तो इस प्रकार से चित्तानुपස්සना है, ये अलग विषय है, कभी इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और चौथी है धर्मानुपස්සना, तो चित्त में जागने वाले धर्म, इसको गहराई से देखना कि हाँ, अरे ये धर्म है, ये मन में विचार आए हैं, तो उसको साक्षी भाव से देखना, जिसे हम कभी कभी जस्ट सिटिंग भी कहते हैं। तो जस्ट सिटिंग में क्या करते हैं, हम उन विचारों में खो जाते नहीं, बस देखते हैं। हाँ, जैसी लहरें आती है समुद्र की, आ रही है जा रही है, मुझे वहां पैर नहीं डालना है, मुझे छूना नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी विचार आते हैं, क्योंकि इंद्रिय है तो इंद्रियों के विषय है और विचार तो आएंगे, तो इस तरह से धर्मानुपස්සना में हम चित्त में जागने वाले जो भी धर्म है उसको हम साक्षी भाव से देखते हैं। और इस प्रकार जब हम ऐसा करते हैं तो निवरण नष्ट हो जाते हैं। यह जो जिसको मैंने कहा ना, तो क्योंकि हम निवरणों की भी धर्मानुपස්සना करते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो केवल आनापान सति यही नहीं करते, हम मैत्री भावना ही नहीं करते, तो हम निवरणों को भी देखते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं और निवरणों को नहीं देखते तो आप ध्यान नहीं करते। देखें कौन सी बाधाएं आ रही है, कौन से निवरण आ रहे हैं, और जब निवरण को हम देखते हैं और निवरण जब खत्म हो जाते हैं, तो ये चार प्रकार की जो बातें हैं यह हमें विकसित होती है, जैसा मैंने कहा। कौन सी? स्थिरता, शांति, एकाग्रता और सकारात्मकता। और जब निवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो हम पहले रूप ध्यान में प्रवेश करते हैं। और पहले रूप ध्यान में क्या होता है? पहला जो रूप ध्यान है, उसमें कौन सी बातें होती है? तो रूप ध्यान में पहले वितक्क विचार होता है, पहले रूप ध्यान। दूसरे रूप ध्यान में जब हम और एकाग्रता बढ़ती है तो वितक्क विचार खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और केवल पहले रूप ध्यान में वितक्क विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये चार बातें होती है। दूसरे रूप ध्यान में वितक्क विचार नष्ट हो जाते हैं और तीन बातें रहती है, प्रीति, सुख और एकाग्रता। तीसरे रूप ध्यान में प्रीति भी थम जाती है, रुक जाती है, नष्ट हो जाती है, और केवल तीसरे इस रूप ध्यान में सुख और एकाग्रता होती है। और चौथे रूप ध्यान में केवल और केवल परिशुद्ध एकाग्रता होती है, सुख भी नहीं होता, केवल एकाग्रता, जिसको परिशुद्ध एकाग्रता कहते हैं। और बनते ने और धर्म ग्रंथों के में भी दिखाया गया है कि चौथे रूप ध्यान की अवस्था यूं मानो कि किसी शुद्ध तालाब से, शुद्ध जल के तालाब से कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आया है और केवल सफेद अंग वस्त्र पहना है, इतनी शुद्धता, जल की शुद्धता, वस्त्र की शुद्धता। तो इस तरह से परिपूर्ण एकाग्रता को हम चौथे रूप ध्यान में प्राप्त करते हैं, और वह होती है सच्ची एकाग्रता। उसके बाद अरूप ध्यान है, और ऐसा कहते हैं कि वह सच्ची एकाग्रता से जब आप किसी धर्म के विषय को चिंतन करते हैं तो आपके निष्कर्ष कुछ अलग होते हैं। अभी हम धर्म पर चिंतन करते हैं, धर्म को सोचते हैं, पंचशील हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, तो हमारी अभी की एकाग्रता प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, और इसलिए हमको धम्म उतना नहीं समझता, इसलिए धम्म को हम गहराई में नहीं जाते, इसलिए धम्म तत्वों के उस जड़ तक हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन आपका अनुभव भी होगा, मेरा भी अनुभव है कि कोई पंचशील जब आपने 10 साल पहले पढ़ा होगा तो उस वक्त की आपकी पंचशील के प्रति की समझ, और आपने आज पंचशील पढ़ा है तो उसके बारे में आपकी समझ ये ज्यादा गहरी हो गई। और यह गहरी समझ होना, इसी को तो कल जिसका मैंने जिक्र किया, भंते कहते हैं डीपर रियलाइजेशन, कि धीरे 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 अपनी समझ को गहराई में लेके जाना धम्म के प्रति। और यह तभी संभव है जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हम बाबा साहब को देखते हैं कि बाबा साहब कितने एकाग्र थे। वो कहते हैं स्वयं ही, जब लंदन में पढ़ाई करते थे तो लाइब्रेरी में सबसे पहले जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने के बाद ही निकलते थे।
और ऐसा कहते हैं कि वो जो गार्ड है वहां का, चपरासी या जो भी सुरक्षा गार्ड है, वो बाबा साहब को जगाने आता था कि बाबा साहब अभी बंद हो गई, चले ये बाहर जाइए, बंद होने का समय हुआ है। कितनी एकाग्रता है। बाबा साहब कहते थे, स्वयं कहते एक भाषण में, कि जब मैं किताब पढ़ता हूं कोई, तो मैं आसपास का सब कुछ भूल जाता हूं। बुद्ध का भी ऐसा ही उदाहरण है, 500 बैलगाड़ियां चली गई, बुद्ध को पता ही नहीं। अपने ध्यान में, अपने उस चिंतन में कितने हमारी एकाग्रता ऐसी नहीं, हम तो किताब नहीं पढ़ सकते ठीक से, किताब भी पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। तो हमारी तो धम्मानुस्मृति का अर्थ है, हमने हमारी एकाग्रता को पहले देखना कि वो किस स्तर पर है, और हम क्यों याद नहीं रख सकते, क्यों धम्म में गहराई में नहीं जाते, क्यों हमें दृष्टि प्राप्त नहीं होती। तो यही कारण है कि हमारी एकाग्रता, यह मराठी में जिसको उथड़ कहते हैं, या ऊपरी ऊपरी तौर की हमारी एकाग्रता है। अब इस एकाग्रता को बढ़ाना मतलब धम्म को समझना है, धम्म को की गहराई में जाना है। यूं कहें कि धम्म के महासागर में गोता लगाना है। अभी तो हम किनारे पर ही बैठे हैं। तो ये तब संभव है अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर धम्म के उस गहराई में एकाग्रता से अगर धम्म को हमने नहीं समझा, नहीं जाना, तो हम विद्वान बन सकते हैं, नॉलेज बढ़ सकता है, पीएचडी भी ले सकते हैं, लेकिन हम धम्मधर नहीं बन सकते। और आज ऐसा ही होता है, लोग धम्म के बारे में बोलते बहुत है, आचरण कुछ नहीं करते। तो ये आचरण नहीं होता, कृति में नहीं आता धम्म। इसका यही कारण है कि हमारी एकाग्रता बहुत ही ऊपरी सतह पर है, वो गहरी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी एकाग्रता जब बढ़ती है, तो उस बढ़ी हुई चौथे रूप ध्यान की या अरूप ध्यान की एकाग्रता के आधार पर, जब हम उपचार समाधि को छोड़कर इधर ये जो रिद्धि सिद्धि का बुद्ध ने तो विरोध किया, तो जब हम फिर इधर बढ़ते हैं, कहा, चिंतन की ओर, उस एकाग्रता को साथ में लेकर, यूं समझिए कि एकाग्रता को अपने साथ हाथ में रखकर, उस किताब को रखकर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर चिंतन करते हैं, धम्म चिंतन। और वह चिंतन होता है दुख, अनित्य और अनात्म पर। और बाबा साहब ने उस हायर कॉन्सेंट्रेशन के साथ बुद्ध धम्म का चिंतन किया, और तभी वह धम्म में अपने आप को आगे झोंक सके, तब धम्म उनको भा गया। संघरक्षित जी का भी यही कहे कि उनकी एकाग्रता बहुत ऊंचे स्तर की थी, तभी उम्र के 14वें या 15वें साल में जब उन्होंने किताब पढ़ी हुई नेंग की, तो धम्म को भा गया, धम्म उन्हें चिपक गया, या धम्म को वे चिपक गए। हम नहीं चिपकते, हम पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, पकड़ते छोड़ देते हैं, बाकी दूसरी। तो अगर आपको सत्यता की जागृति बढ़ाना है, तो आपको आनापानसति, मैत्री भावना, इस ध्यान की गहराई में जाना होगा, न्यूरनों को समझकर उसे नष्ट करना होगा, और उस एकाग्रता को प्राप्त करना होगा। हालांकि रूप ध्यान के कुछ अवस्थाओं में कुछ पल तक हम रह सकते हैं। अभी कई सालों का, कई महीनों का हमारा ध्यान का अभ्यास है, तो कुछ पल के लिए हमें वो स्थिति प्राप्त होती है, कुछ समय के लिए, कि बड़ा अच्छा लगता है, हल्का लगता है, बॉडी लेस लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही बैठे रहे, तो ये सुख होता है, प्रीति होती है। तो न्यूरन हमारे कम होते हैं, लेकिन उसके बाद हम इसमें नहीं रहते। तो ध्यान का अर्थ है, ध्यान साधना में बैठने के बाद जब हम खड़े होते हैं और अपना क्रियाकलाप करते हैं, जब चलते हैं या कोई काम करते हैं, तब भी उन अवस्थाओं में रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते। और इसीलिए न्यूरन जो है वह केवल ध्यान में ही नहीं होते, वे 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। और यह जो न्यूरन है, यह भी हमारे व्यक्ति विकास में बहुत बड़ी बाधाएं है। तो इस तरह से हम न्यूरनों को देखते हैं, और न्यूरनों को देखकर हम, न्यूरन क्या है आपको पता है, पहला है कामछंद, दूसरा व्यापाद। कामछंद को विषयासक्तता कहते हैं, और व्यापाद को द्वेष, हिंसा या नफरत की भावना कहते हैं। थीन मिद्ध है, जिसको चित्त की अकर्मण्यता या आलस्य भी कहते हैं। हमको आलस्य पता है, अकर्मण्यता मतलब कुछ भी नहीं करने की, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, इसको अकर्मण्यता कहते हैं। कुछ भी नहीं, क्या करे, बस आलस में पड़े रहते हैं। तो यह भी एक न्यूरन है। और चौथा है उद्दुच्च कुक्कुच्च, यानी औद्धत्य भी कहते हैं, अस्वस्थता, अनस्टेबल होते हैं हम, अनस्टेबल, कभी ये पकड़ेंगे, कभी वो पकड़ेंगे, शरीर कभी बैठे भी पूजा के लिए या तो ठीक से बैठ नहीं पाते,
हिलते हिलते पूजा करेंगे, ये हाथ हिलाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, तो ये अस्वस्थता का निदर्शक है, अस्वस्थता दर्शाता है। तो यह चौथी बाधा है। और पांचवी है अविचिकित्सा, जिसको संदेह कह सकते हैं या मराठी में कुशंका कह सकते हैं। तो ठीक है, इस 5 प्रकार के बाधाओं को, निवरणों को जब हम नष्ट कर देते हैं, तब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं। और ध्यान के आंख लगाकर ही ध्यान की बात होती है, लेकिन आंख खोलने के बाद भी अगर हम ध्यान में रहते हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, लेकिन ध्यान के बाद भिक्षाटन हो, चाहे किसी को देशना देना हो, किसी को प्रवचन देते समय, हर वक्त 24 घंटे वह इस ध्यान साधना में रहते थे, जिसको समाधि कहते हैं, सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि का अर्थ है 1 घंटा बैठना नहीं है। मैं तो यह कहूंगा, शायद आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे लगता है कि सम्यक समाधि में ही रहते हर वक्त। बाबा साहब ने व्याख्या की है समाधि की भी की है, और समाधि को वे कहते हैं, बुद्ध और उनके धम्म में, चित्त की एकाग्रता यानी समाधि है। अब चित्त की एकाग्रता एक पल के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए, तो वह समाधि है। जब आपके चित्त का पूरा कंसंट्रेशन होता है, चाहे कोई भी काम करे। लेकिन सम्यक समाधि इससे अलग है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, और धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा है। तो सम्यक समाधि क्या है? तो कुशल और केवल कुशल विचारों का अविरत प्रवाह, यह सम्यक समाधि है। तो मन में केवल कुशल विचार ही 24 घंटे रहना, यह सम्यक समाधि में जीना है। और आप बाबा साहब को अगर देखते हैं, तो 24 घंटे सभी प्राणी मात्रों के कल्याण का ही विचार वे करते थे, इसलिए इस अर्थ से बाबा साहब सम्यक समाधि में रहते। तो कितना कठिन है सत्यता की जागृति रखना, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम उन उपायों को सीखते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमें भी यह प्राप्त हो सकता है। जो बाबा साहब ने प्राप्त किया, जो बुद्ध ने प्राप्त किया, वह प्राप्त कर सकते हैं हम भी। त्रिअंगी पूजा में हम इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से सतिपट्ठान सूक्त में यह जो बात बताई गई है, तो हम वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धर्मानुपස්සना करते हैं। और इसके बाद अभी समय हो रहा है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि इसके पश्चात हम मैंने जैसे कहा कि कायानुपස්සना है, वेदनानुपස්සना है, चित्तानुपස්සना है, और चौथी है धर्मानुपස්සना। तो धर्मानुपස්සना में जैसे हमने देखा कि बुद्धानुस्मृति है, धम्म की हम स्तुति कर सकते हैं, निवरणों का हम निवरणों की धर्मानुपස්සना कर सकते हैं, हम उपादान स्कंद की धर्मानुपස්සना कर सकते हैं। तो धर्मानुपස්සता में यह बातें हैं, जैसे निवरणों को हम देखते हैं, सजग होकर देखते हैं कि मेरे ध्यान में कौन सी बाधाएं हैं, तो ये हो गई धर्मानुपස්සना, निवरणों की धर्मानुपස්සना। अब इसी तरह से हम उपादान स्कंद की भी धर्मानुपස්සना करते हैं। उपादान स्कंद क्या है? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। तो ये 5 प्रकार के ये स्कंद है, जिसको हम जुड़ी कहते हैं, या इकट्ठा आई हुई बातें कहती है। और ये 5 स्कंद जब इकट्ठा आते हैं, तो हमारा जन्म होता है। और ये 5 स्कंदों का विघटन होता है, पृथक्करण हो जाता है, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो इस प्रकार से, बराबर। तो इस प्रकार से यह 5 प्रकार के उपादान स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और फिर से आयतन की हम धर्मानुपස්සना कर सकते हैं, षडायतन। अब देखिए, भवचक्र में आ गए, मतलब हम प्रतीत्य समुत्पाद पे आ गए। तो मैंने कहा ना कि सब कुछ प्रतीत्य समुत्पाद है, अलग अलग तरीके से बताया गया है। ये सीढ़ियां है अलग अलग, जो निर्वाण तक पहुंचाती है, ये मार्ग है। तो आयतन जो है वह है चक्षु, श्रोत, घ्राण, काया और मन। तो हमारे जो 6 जो क्या कहते हैं उसको, इंद्रिय है। नाक, हमको मराठी में उसको हम डोना काका जी कहते हैं। अब ये आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, और स्पर्श के रूप में काया है। तो इस प्रकार से यह 6 जो है, यह आयतन है, और इसके अलग अलग विषय है। आंख से हम देखते हैं, तो हम जागरूक रहे कि हम क्या देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं, तो जागरूक रहे कि हम क्या सुन रहे हैं, अच्छा बुरा। हम गंध लेते हैं जुबान से, तो देखिए कि किस प्रकार की गंध मैं ले रहा हूं।
कहीं उस गंध को लेकर मैं तृष्णा में तो नहीं पड़ रहा हूं। तो इस प्रकार से जागरूक रहना, यह धर्मानुपස්සना है। अगर मैं कुछ नाक से सूंघता हूं तो वो गंध है, जुबान से कोई स्वाद लेता हूं तो देखे कि किस प्रकार का मैं आस्वाद ले रहा हूं, और जब स्पर्श करता हूं काया से तो देखे कि मैं किसे स्पर्श कर। तो इस प्रकार से इस इंद्रियों के जो विषय है और इंद्रिय जिन विषयों के संपर्क में आते हैं उनका हम पर अच्छा बुरा असर होता है। वही हमारे भीतर मन में प्रवेश करते हैं और जो आलय विज्ञान में स्थिर होते हैं। तो इस प्रकार से यह 6 आयतन है। उसके पश्चात है कि बोधांग की हम धर्मानुपස්සना कर सकते हैं। जो स्मृति है, धर्म विषय है, वीर्य, प्रीति, प्रक्षब्धि और समाधि और उपेक्षा है। तो ये एक अलग विषय है सप्त बोधांग। आर्य सत्यों की हम धर्मानुपස්සना कर सकते हैं, जिसमें दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है और दुख को दूर करने का उपाय या मार्ग है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी चार आर्य सत्य को भी हम देख सकते हैं, और उसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग की भी हम धर्मानुपස්සना कर सकते हैं। कठिन है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन है स्मृतित्व समुत्पादी, एक ही मार्ग है, एकायन, लेकिन अलग अलग तरीके से उस निर्वाण तक, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग आपको पता है। तो इस प्रकार से हम जागृति, जागरूकता या स्मृति की प्रतिस्थापना कर सकते हैं। तो ये उपाय मैंने बताया जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है, और सतिपट्ठान सुत्त में यही देशना है बुद्ध की, कि आप धर्मानुपස්සना या ये जो 4 प्रकार की जो उपासना है, देखना, ये इसमें प्रतिस्थापित होना, मतलब स्थापन करना अपने आप को। जैसे मूर्ति को स्थापन करना है तो वहां से हटेगी नहीं। अगर मूर्ति बिहार में एक बार बिठा दी, प्रतिस्थापना कर दी बाबा साहब की, बुद्ध की, तो वहीं रहेगी। तो जब स्मृति की हमने अपने मन में प्रतिस्थापना कर दी तो हटेंगी नहीं, फिर विस्मृति नहीं आएंगे कभी। एक बार भगवान बुद्ध की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति बिहार में प्रस्थापित कर दी तो फिर दूसरे कोई देवी देवता वहां नहीं आएंगे, नहीं दिखते बिहार में। अगर दिखते हैं तो इसका मतलब वो आप सच्चे बौद्ध नहीं है। बस ऐसा ही ये रूपकात्मक है कि अगर हमने स्मृति की प्रतिस्थापना जब होती है मन में, चित्त में, तो फिर विस्मृति कहीं गायब हो जाती है, दिखती नहीं। जैसे बुद्ध थे, बाबा साहब बोधिसत्व होते हैं। तो इस प्रकार से इन उपायों को इन रास्ते पर चलकर, इस प्रकार का अभ्यास करके हम जागृति, जागरूकता, स्मृति की प्रतिस्थापना हम कर सकते हैं, जिसको प्रतिस्थापन भी कहते हैं। और यह प्रतिस्थापना होने से क्या होता है, तो जो सत्य है, जो सारी विश्व की सच्चाइयां है, जैसे बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में कहा है कि सत्य अनंत है, प्रतिज्ञा हम करें उन सबको समझने की, उस सब को प्राप्त करने की। तो इस प्रकार से जब यह जागृति, यह स्मृति जब प्रतिष्ठापित होती है, इस 4 प्रकार के प्रतिस्थापना पස්සना जब प्रतिस्थापित होती है, तो सारी सच्चाई, सारी सत्यता उजागर होती है और प्रकृति के सारे रहस्य खुल जाते हैं, जैसे बुद्ध ने देखा। और उसको ही जागरूक व्यक्ति कहते हैं, सारे रहस्य को समझ लेता है। बुद्ध को क्या कहते हैं, पृथ्वी के, सृष्टि के, मानव के सभी रहस्यों के जानकार। आप बुद्ध वंदना में देखिए, है ना, बुद्ध वंदना में जो 9 गुण है उसमें वही है, एक गुण है कि सारे लोक विदु अनुत्तरो, कि सारे लोगों के रहस्य को, उनके सत्य को जानने वाला ऐसा बुद्ध है। तो इस प्रकार से हम बुद्ध को देख सकते हैं। और यह जो सती है, स्मृति है, यही हम इसको रोक देते हैं। तो पहले स्वयं को देखना, स्वयं की जागृति, फिर है दूसरों की जागृति, और तीसरी है वस्तु मात्र की जागृति। और ये धीरे धीरे हम जागृति को बढ़ाते बढ़ाते हम सत्य की जागृति तक पहुंच जाते हैं। और सत्य की जागृति का अभ्यास करके हम इन स्मृति में प्रतिस्थापित हो सकते हैं। और स्मृति में जो प्रतिस्थापित होता है, ऐसा व्यक्ति एक भी गलती नहीं करता, कभी वह चूकता नहीं, काया से, वाणी से और मन से भी। तो ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति को बौद्ध धम्म में बुद्ध या बोधिसत्व कहा जाता है। जैसे बाबा साहब थे, जैसे बुद्ध थे,
और हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम भी बाबा साहब जैसे बने, बुद्ध जैसे बने। हालांकि यह कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उस एक डायलॉग की तरह, डॉन की एक डायलॉग थी ना, डॉन कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बुद्ध धम्म के में बुद्ध जैसा बनना, बाबा साहब जैसा बनना, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बस हमारे प्रयास की आवश्यकता है। अगर हम प्रयास करते हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं। आप अनुभव ले सकते हैं कि आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जुड़े, धम्म से जुड़ गए, तो जुड़ने के पहले आप कैसे थे और आज कैसे हैं? निश्चित परिवर्तन हुआ है। और यही परिवर्तन हम जब अपने आप में देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो यही परिवर्तन हमें श्रद्धा हमारी बढ़ाता है कि हाँ मैं बदल सकता हूँ, हाँ मैं आगे जा सकता हूँ। यह है श्रद्धा। और श्रद्धा यह जो है, यह हमें विकसित बुद्ध धम्म के मार्ग पर आगे ले जाती है। श्रद्धा नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने कोशिश की इन 4 स्तर की जागृति बताकर आपको जगाने की कोशिश की। मुझे भी जगना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो मैं भी पूरी तरह से जगा हूं ऐसा नहीं है, मुझे भी जागना है। तो आइए अब सब मिलकर धम्म को समझे और सब मिलकर एक दूसरे को जगाए और खुद भी जागे। यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और आपने बड़ी ध्यान से मुझे 4 दिन सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यही मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम।